इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। हरियाणा की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान एक फुटेज बाहर निकल के आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। खट्टर साहब के आंसू बहने लगे हैं हरियाणा की विधानसभा में बोलते बोलते। यकीन नहीं आए तो वीडियो भी दिखा दूंगा। कुर्सी जाने का इतना ज्यादा अफसोस, इतना ज्यादा दुख आज तक किसी को नहीं देखा। अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा ये तो आने वाले कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, उनका रोना देख लीजिए। जो किसानों के ऊपर बर्बरता करने पर कभी आंसू नहीं आए, लेकिन अपनी पर आई तो कैसे रो रहे हैं। देखिए इस वीडियो फुटेज को, आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। देखिए एक विषय जो बहुत भारी मन से एक विषय में रखना चाहता हूं। यहाँ सारे रात नींद नहीं आई मुझे। दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो को? ये कौन है? ये हरियाणा की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, जिनके की स्पीच को होने नहीं दिया था, जिनकी सभा को किसानों ने रोक दिया था, उनको उतरने नहीं दिया था। इनको उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा था किसानों के विरोध के बाद। क्यों? क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं हरियाणा की सरकार के नीचे आने वाली पुलिस ने हर तरह की जुल्म ज्यादती किसानों पर की। रोड पे गड्ढे खुदवाए हरियाणा की खट्टर सरकार ने। खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं और किसानों को जेलों में डाला गया। किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई। किसानों पर वाटर कैनन से पानी फेंका गया सर्दी के अंदर। किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। हर चीज करी। आपको एक बार याद होगा कैसे गोले बारूद जैसे चलाए गए थे किसानों को भगाने के लिए। आंसू गैस के ऐसे गोले छोड़े थे। तब खट्टर साहब को कभी आंसू नहीं आए। तब किसी बीजेपी के नेता को आंसू नहीं आए। जब अपने पे आई तो आंसू आने लगे। वहां किसान परेशान, किसान परेशानियां उठाता रहा, लेकिन खट्टर साहब को मजाले के आंसू बह जाता, बीजेपी किसी नेता का आंसू बह जाता। हमारे जो मजदूर भाई थे, श्रमिक भाई थे, वो मीलों दूर चले पैदल, भूख से तड़प तड़प के सड़कों के ऊपर दम तोड़ दिया उन्होंने। हरियाणा से निकले, गुड़गांव के अंदर बहुत मजदूर था, लेकिन खट्टर साहब के चेहरे के ऊपर शिकन भी नहीं आई, आंसू तो छोड़िए। क्यों? क्योंकि अपनों पे नहीं थी। और बात कर रहे थे आज सदन के अंदर वो महिलाओं के सम्मान की कि साहब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये कांग्रेस के विधायक जो महिला हैं उन्होंने ट्रैक्टर खींचा रस्सी से। ये तो बहुत दुख की बात है। ये महिलाओं के साथ होगा। अरे महिलाओं का अपमान, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध आप रोक नहीं पाए। और उसके बाद कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान के अंदर उनको अफसोस होता है, रात भर नींद नहीं आती। ये सारी चीजें हैं। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जब अपने पे आती है तो क्या होता है। इंडिया नैरेटिव करके एक पोर्टल है, उन्होंने छापा है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में रो पड़े हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। देखें क्या बोले। अब ये हैरान कर देने वाली बात है कि इतने सारे प्रताड़नाएं जब हमारे मजदूरों ने सही, हमारे किसानों ने सही, तो खट्टर साहब को कभी रोना नहीं आया। भाजपा के किसी नेता को रोना नहीं आया। लेकिन जब खुद की कुर्सी हिली, जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, तो खट्टर साहब रोते हैं। खट्टर साहब की आंखों में आंसू आते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की लोलुपता। यह है सत्ता का प्रेम भाजपा का। जिन लोगों ने वोट दिया उनको जरूर दिखाइएगा। अविश्वास प्रस्ताव आने पर रोना आता है, ये कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी देखा था हमने। योगी आदित्यनाथ जी फायर ब्रांड लीडर कहलाते हैं बीजेपी के, सो कॉल्ड। सदन में रोता हुआ हमने देखा है उनको। किसके ऊपर? यूपी पुलिस की खुद पर प्रताड़ना का जिक्र करते हुए। अपने लिए ये सब रोना आता है इनको, जनता के लिए नहीं आता। आज तक ने छापा भी था जब संसद में रो पड़े थे योगी आदित्यनाथ। पढ़े क्या था मामला। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार लोकसभा में यूपी पुलिस की बर्बरता का वर्णन करते हुए रो पड़े थे। अपने पर आई तो रो दिए। उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस हुआ, तमाम जगह हुए, उन्नाव हुआ, सब जगह के ऊपर कहीं रोना आया योगी जी को? कहीं आंसू बहे योगी जी के? अपने ऊपर आती है तो बीजेपी के नेता सबसे आगे रोने में होते हैं। खट्टर साहब को ही देख लीजिए। खट्टर साहब का एक बार फिर से हमारे जो एडिटर्स आते हैं वो फिर से लगा दें यहाँ वीडियो, और इनको आप खुद देख लीजिए खट्टर साहब को कि जब अपने पर आई है तो कैसे रो रहा है। मैं तो दोबारा ये वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको क्योंकि जरूरी है आज। देखिए एक विषय जो बहुत भारी मन से एक विषय में रखना चाहता हूं। यहाँ सारे रात नींद नहीं आई मुझे।
तो दोस्तों देखा आपने, यह है भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। जिस चाल चरित्र चेहरे का चर्चा बहुत सारी जगहों पे करनी चाहिए। ये आपके सामने है कि अपने पर आए तो साहब रोना आ जाता है। सत्ता से लालच, सत्ता की लालच इतनी है, सत्ता का प्रेम इतना है भाजपाइयों को कि रो रो देते हैं। मोदी साहब कोई कम है क्या? मोदी साहब भी तो रोते रहते हैं हमारे साहेब। कभी सदन में लोकसभा में रोते हैं, तो कभी राज्यसभा में रोते हैं, कभी आजाद साहब के फेयरवेल पर रोते हैं, तो कभी खुद की बात पर रोते हैं, कभी खुद की मां का जिक्र करते हुए रोते हैं। दिन रात रोना है, लेकिन अपने अपने वोट के लिए। वही खट्टर साहब है, जैसे गुरुजी वैसे शिष्य जी। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। बीजेपी के नेताओं को अगर आप कभी भी रोता हुआ देखेंगे तो अपने लिए रोता हुआ देखेंगे। ये दुख तब नहीं हुआ खट्टर साहब को जब किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, जब उनकी सरकार, हम कह रहे थे, निरंतर हिल रही है। आज अविश्वास प्रस्ताव किसी हाल में जीत भी गए तो जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे? जनता कैसे वोट देगी? चुनाव लड़ना है, चुनाव में जाना है, और ये सब कुछ याद रखा जाएगा। आज किसान जितना गुस्से के अंदर है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना गुस्से में है, किसान की गुस्से की आंच खट्टर साहब की आंखों तक जा पहुंची है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस लिए रोती है और कहां हंसती है। दूसरों पर जुल्म हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है, खुद पर अगर जरा सी बात आ जाती है हमारी सत्ता जाते हुए, तो बीजेपी के नेताओं की आंखों से टप टप आंसू बहते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी। बताइए उन लोगों को जिन्होंने वोट दिया है भाजपा को, बताइए उन सारे अंधभक्तों को जो वोट डालते हैं और साथ में उनका समर्थन भी करते हैं हर गलती का, कि भाई ऐसा ही नहीं है कि हर कोई साथ छोड़ रहा है इन गठबंधन का, और ऐसा ही नहीं है कि इनके नेताओं को रोना पड़ रहा है। उत्तराखंड के अंदर देख लिया आपने, एक मुख्यमंत्री भाजपा के यहां रो रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्री वहां रो रहे हैं। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत जी को किस तरह से हटाया गया कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। ये सारी चीजें हैं अहंकार के साथ आती हैं, और भाजपा में जो अहंकार भरा है उससे ये सारी चीजें आई हैं। जनता को जनता नहीं समझना, प्रजा को प्रजा नहीं समझना, गुलाम समझ लेना। उसके बाद क्या होगा? किसानों से बातचीत नहीं हो रही है। अगर किसानों से अब भी बात नहीं की तो जो खट्टर साहब का हाल है वो शायद का हाल लोकसभा के अंदर होगा। याद रखिएगा इस चीज को। किसानों की हाय लेकर कोई आगे तरक्की नहीं कर सकता भारत में, किसी की भी हाय लेकर नहीं कर सकता। तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिएगा, लोगों को जागरूक कीजिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाइए। और दोस्तों, किसानों का साथ दीजिए। इस देश का किसान किसी राजनीतिक दल का नहीं है, बल्कि वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है। भाजपा की बातों में ना आके उनका विरोध मत कीजिएगा। आपके अगर टेबल के ऊपर रोटी है, प्लेट में रोटी है, तो वो किसान की वो मेहनत है। तो इस वीडियो को आगे से जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, खुद भी आवाज उठाइए किसानों के लिए। जय जवान, जय किसान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।